वेलकम टू द 1000 क्वेश्चन चैलेंज। आज के इस चौथे वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं जो अगेन थोड़ा इजी होगा। सो आई वांट यू कि आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसका यूज करके इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करें, और अगर नहीं होता तो वीडियो तो है ही। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है ब्यूटीफुल ईयर, जो कि कोड फोर्सेस का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 2013 है वो 1987 के बाद ऐसा पहला ईयर था जिसके सारे डिजिट्स अलग थे। आप देख भी सकते हैं जैसे कि 3, 1, देन 0, देन 2, ये सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो अलग अलग हैं। 1987 में भी जो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे डिजिट्स अलग हैं। इसके बीच में 1987 और 2013 के बीच में आपको ऐसा कोई भी ईयर नहीं मिलेगा जिसके डिजिट्स बिल्कुल अलग अलग हो। लेट इट बी, अगर आप 1999 ले लें तो इसमें देख रहे 9 रिपीट हो रहा है। अगर 1989 ले लें, इसमें भी 9 रिपीट हो रहा है। 1990 ले ले तो आपको इसमें 9 रिपीट हो रहा है। 1992 में भी 9 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपको एक ईयर दिया जाएगा, आपको इनपुट में एक ईयर दिया जाएगा, आपको उसके बाद का एक ऐसा ईयर निकालना है जिसके सारे डिजिट्स अलग हों। जैसे 1987 के बाद 2013 ऐसा पहला साल था जिसके सारे के सारे डिजिट्स अलग थे। अगर इनपुट में 2013 दिया जाए तो फिर आपको उसके बाद का ऐसा ईयर निकालना है जिसके सारे डिजिट्स अलग अलग हों। जैसे 2013 के बाद 2014 ऐसा पहला ईयर था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसका लॉजिक क्या होगा। तो लॉजिक कुछ नहीं है, आपको बेसिकली पहले वंस प्लेस फाइंड आउट कर लेना होगा उस आपने साल का कि वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है। देन फिर आप टेंथ प्लेस के लिए भी देख लेंगे इसी तरीके से। टेंथ प्लेस के लिए हो जाएगा, देन आप फिर देखेंगे कि 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है। देन उसके बाद आप देख लेंगे 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, आप ये निकाल लेंगे। तो आपके पास वंस प्लेस का नंबर होगा, टेंथ प्लेस का नंबर होगा, 100 प्लेस का नंबर होगा, 1000 प्लेस का नंबर होगा। तो क्या करना है, नॉर्मल एक व्हाइल लूप चलाना है। व्हाइल लूप चला के क्या करना है कि आपका जो ईयर है वो व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक आपका ये व्हाइल लूप आपको इन्फिनिटी का व्हाइल लूप चलाना है। मतलब आप यहाँ पे ट्रू डाल दीजिए, यहाँ पे ट्रू डाल देना ऐसे, सॉरी ये ट्रू, ये हो गया। व्हाइल लूप कब चलेगा, जब तक ट्रू हो जाए। इसमें आपको एक इफ कंडीशन डालनी होगी। इफ कंडीशन क्या होगी, ये है आपका टर्मिनेटिंग कंडीशन है। मतलब इफ कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो ये व्हाइल लूप रुक जाएगा। इसमें क्या डालना है, इसमें सिंपली ये डालना है कि अगर 1 प्लेस इक्वल टू ना हो 1000 प्लेस के, सॉरी 1 प्लेस ना इक्वल ना हो 10 प्लेस के, फिर एंड लगा देंगे सिंपली। फिर हम वंस को चेक करेंगे। वंस आपका 10 के भी इक्वल नहीं होना चाहिए, वंस आपका 100 के भी इक्वल नहीं होना चाहिए। देन इसी तरीके से जो 1 है आपका वो आपका 1000 की इक्वल भी नहीं होना चाहिए। सॉरी, वंस आपका 10, वंस आपका 100 के इक्वल भी ना हो, एंड आपका जो वंस है वो आपका 1000 के इक्वल भी ना हो, 1000 के इक्वल भी ना हो। तो इस तरीके से आपने वंस के लिए चेक कर लिया कि 1 किसी भी नंबर के बराबर नहीं होगा। देन आप चेक करेंगे, फिर आप टेंस के लिए चेक करेंगे। तो टेंस का वंस से तो हो ही चुका है, फिर आप देख लेंगे टेंस आपके 100 के बराबर ना हो और टेंस आपके 1000 के बराबर ना हो। टेंस आपका क्या हो, टेंस आपका 100 के बराबर भी ना हो एंड टेंस आपका 1000 के बराबर भी ना हो। नॉट इक्वल टू, टेंस आपका नॉट इक्वल टू आपका 100, टेंस आपका नॉट इक्वल टू 1000 हो जाए, नॉट इक्वल टू 1000 हो जाए। ठीक है, फिर आपने वंस को चेक किया कि वंस आपका टेंस के बराबर नहीं है, वंस आपका 100 के बराबर नहीं है, वंस आपका 1000 के बराबर नहीं है। फिर आपने टेंस को चेक कर लिया, टेंस आपका 100 के बराबर नहीं है, टेंस आपका 1000 के बराबर नहीं है। सिमिलरली आप 100 को भी इसमें एंड के साथ ना आप 100 के लिए डाल देंगे कि 100 आपका 1000 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर जब आपका ये सारी कंडीशन ट्रू रहेगी तो आपको डालना है, इसमें आपको ब्रेक का यूज कर देना है कि ब्रेक कर दो। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक ना आपके लूप को टर्मिनेट मतलब खत्म कर देता है। जैसे ही आपकी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये इफ वाला कंडीशन जैसे ट्रू होगा तो आपके इफ के अंदर का जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इफ के अंदर आपने क्या लिखा हुआ, ब्रेक। ब्रेक क्या कर देगा, आपके इस व्हाइल लूप को बिल्कुल रोक देगा। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आपने इंटीजर को इनपुट ले लिया। जैसे कि मान लेते हैं आपने यहाँ पे
90 87 इनपुट ले लिया, क्या होगा, हम ना यहाँ पे ना एक बार इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। इंक्रीमेंट क्यों कर देंगे, 2000 करते, यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, एक साल बढ़ा देंगे अपना। ऐसा इसलिए है बिकॉज अगर आपने बढ़ाया नहीं ना तो ये व्हाइल लूप के अंदर जाएगा और ये इसी नंबर को वापस से प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स अलग अलग है, देख रहे हो आप, तो इस नंबर को वापस से आपका सी आउट करके प्रिंट कर देगा, जो कि आप नहीं चाहते। तो इसलिए आपने क्या किया, इसको एक इंक्रीमेंट कर दिया, बढ़ा दिया। अब क्या करना है कि आपको व्हाइल लूप के अंदर जाना, व्हाइल लूप के अंदर आपको क्या करना है, इन व्हाइल लूप को इन्फिनिटी तक चलाना है। मतलब जब तक अभी कंडीशन ट्रू ना हो तब तक व्हाइल लूप चलता रहे। तो आपने क्या करते कि व्हाइल तब तक चले जब तक ट्रू रहे। ओके, फिर आप क्या करोगे, उस नंबर की वंस प्लेस को निकाल लोगे। वंस प्लेस को कैसे निकाला, आपने सिंपली रिमाइंडर निकाल लिया, लेट इट बी। अगर आप 1987 का सिंपली रिमाइंडर निकालेंगे किसके साथ, 10 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 7, सॉरी हाँ। देन आपने क्या किया, वंस प्लेस आपको मिल चुका है, अब आप टेंस प्लेस निकाल लो। टेंस प्लेस के लिए हमने क्या किया कि पहले हमने 1987 को डिवाइड कर दिया 10 से। जब आप 97 को डिवाइड करोगे 10 से, आपको मिल जाएगा 19 1, आपका 7 एलिमिनेट हो जाएगा, आपका बचेगा 198। फिर आपने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसका भी रिमाइंडर निकाल देना है। इसका रिमाइंडर निकालना है 10 से, या क्या करेगा, ये आपको आप 8 दे देगा। मतलब इस तरीके से आपको देख रहे हो, जो 8 था ना, जो वो 10th प्लेस पे था, यहाँ पे देखो 8 जो था यहाँ पे, सॉरी ये 8 होगा, एक इंक्रीमेंट हो चुका है ना। अब देखो, तो 8 जो था आपका 10th प्लेस पे था, तो वो भी मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपको 100 प्लेस वाला चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे, 19 जो 88 है, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 19। फिर 19 का हम रिमाइंडर निकाल लेंगे 10 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। इस तरीके से आपको अपना 100 प्लेस भी मिल गया। देन आपको 1000 प्लेस निकालना है, तो क्या करना है, 1988 को अगर आप डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो आपका क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 1, मतलब आपको 1 प्लेस मिल गया। अब आप ये भी सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे 1000 तक ही क्यों निकाला, 10,000 क्यों नहीं निकाला, तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो आपको नंबर दिए जाएंगे वो हमेशा 4 डिजिट्स के नंबर दिए जाएंगे। तो 4 डिजिट नंबर में आपका एक 1 हो गया, एक 10 हो गया, एक 100 हो गया और एक 1000 हो गया। फिर वही करना है, 1 आपका 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 आपका 100 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 आपका 1000 प्लेस के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 को सब आपने चेक कर लिया, 1 को सबके लिए। देन आप 10 की बात करते हैं, फिर 10 आपका 100 के बराबर ना हो, 10 आपका 1000 प्लेस के बराबर ना हो। 10 का भी हो गया, यहाँ पे 10 का आपने 1 से चेक कर लिया था, यहाँ पे 100 के लिए चेक हो गया, यहाँ पे 1000 के लिए चेक हो गया, अब बचा 100। तो 100 का आपको 1000 के बराबर नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखो यहाँ पे 100 का 1000 से भी हो गया कंपैरिजन, देन आपका 100 का 10 से भी हो गया कंपैरिजन, और 100 का इधर 1 से भी कंपैरिजन हो गया था। सिमिलरली 1000 का भी हो चुका है इस कंपैरिजन, 1000 भी किसी के बराबर नहीं होगा। देखो 1000 100 के बराबर भी नहीं है, 1000 10 के बराबर भी नहीं है, 1000 आपका 1 के बराबर भी नहीं है। तो आप देख रहे हो, हमने इफ के अंदर एक कंडीशन लगा रखी, कोई भी नंबर दूसरे नंबर के बराबर ना हो। जब ऐसी कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब वंस का वंस, टेंस, 100 और 1000 तीनों अलग अलग हो, चारों अलग अलग हो जाए, तो क्या करेगा, ये ब्रेक वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और आपका ये व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये पूरा का पूरा व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब ये पूरा का पूरा व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा, और तब आप सिंपली यहाँ पे जब खत्म हो जाएगा तो उस वक्त जो n की वैल्यू होगी आप प्रिंट कर लेंगे। लेट इट भी, मान लेते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, मान लो कि सारे जो नंबर है उनमें से कोई एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर हो जाए, जैसे आप देख लो 1988 में ये जो 8 और 8 थे ना, ये एक दूसरे के बराबर थे। इसका मतलब ये है कि जो इफ वाली जो स्टेटमेंट है ना, वापस से कह रहा हूँ, 1988 है, इसमें देखोगे जो 1 प्लेस था और 100 प्लेस था ना, 1 प्लेस था और जो 10 प्लेस था वो बिल्कुल सेम सेम थे, मतलब 8 और 8 तो बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इफ वाली स्टेटमेंट है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस केस में क्या करेंगे, हम इसका जो ईयर को एक साल बढ़ा देंगे, मतलब अब क्या हो जाएगा, फिर ये 1989 के लिए चेक करेगा, ऊपर जाएगा, फिर वापस 1 10 100 प्लेस निकालेगा, फिर चेक करेगा क्या ये सारे जो डिजिट्स है वो अलग अलग है। अगर अलग अलग हैं तो ब्रेक कर देगा और सिंपली ईयर प्रिंट कर देगा, और अगर वो अलग अलग नहीं है तो क्या करेगा, फिर से ईयर को इंक्रीमेंट कर देगा, अब इस बार 1990 के लिए चेक करेगा। ठीक है, आई होप सो कि यार समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगेन ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा हार्ड था, बट स्टिल इसका लेवल कहीं ना कहीं इजी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इससे हार्ड होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो देन प्लीज शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई भी सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। थैंक यू।